नाउ अगर हम अपने पिछले टॉपिक की बात करें मेज़रमेंट, तो उसमें एक बहुत ही ब्रीफ सी टर्म हमने पढ़ी है, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज़ दिस फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी in physics which can be measured either directly or indirectly is called a physical quantity. Like length, we can directly calculate the length, right? So it is a physical quantity. Like mass, we can directly calculate the mass, right? So it is a physical quantity. Time, we can calculate it, so it is also a physical quantity. Force, we can calculate it by product of mass and acceleration. As I told you earlier, in the definition itself, any quantity which can be measured either directly या indirectly. If no matters if we are not calculating it directly, we are using some formulas, but finally we are getting results, right? So it is our physical quantity. Energy, velocity, acceleration, thrust, impulse, एनी क्वांटिटी इन फिज़िक्स जितनी भी हम बात करते हैं वो क्या हैं आपकी, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका कुछ फाइनल रिजल्ट आता है, जिनका कुछ वैल्यू मिलता है, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटी इन फिज़िक्स आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़. एक सिंगल टर्म के अंडर हम सब क्वांटिटीज़ को ले रहे हैं, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी, राइट. एंड व्हाट अबाउट नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़? व्हाट आर दोज? So non-physical quantities are those quantities which cannot be measured, right? जिनको हम measure नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा happiness, right? I told you that I am very happy, but you said, ma'am, why you are happy and how much you are happy? I said, I am very very happy, but you said, how much, right? क्वांटिटी कितना, कितना वैल्यू, कितना मेज़र कैसे करेंगे? नहीं, वी कांट मेज़र इट, राइट. या सैडनेस या फिर जितने भी इमोशंस हैं हमारे, वी कांट मेज़र इट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वी कांट गिव इट अ यूनिट, राइट. सो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन फिज़िक्स आर कॉल्ड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, राइट. जितने भी इमोशंस हैं हमारे वो सब इस कैटेगरी में आएंगे आपके नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में. नाउ let's come to next our topic, that is types of physical quantities. Basically हमारी जितनी भी physical quantities हैं, as I told you, physical quantities are those which can be measured, right? So जितनी भी physical quantities हैं उनको दो types में divide किया गया है. First type is our फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, या फिर जैसे हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं. बेसिकली फ़िज़िक्स में बच्चे 7 ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फंडामेंटल या फिर बेस जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो कहते हैं हम, राइट. एज यू कैन सी इन टेबल नंबर 2.1, राइट. सो हमारी 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल्स में मेज़र करते हैं, उसका यूनिट है, एंड इसको हम केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट. सो ये 7 बेसिक आपकी क्या हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स में. एंड 2 मोर यूनिट्स हैं जिसको हम आपका बेस क्वांटिटीज़ के कैटेगरी में ही रखेंगे, जो कि हैं प्लेन एंगल एंड आवर सॉलिड एंगल, राइट. एक हमें सर्कल में मिलता है और सेकंड हमें स्फीयर में मिलता है. तो एक प्लेन एंगल एंड आपका सॉलिड एंगल भी क्या है आपकी बेस क्वांटिटीज़ के में ही आए. सो बेस क्वांटिटीज़ हमारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका कोई भी सब डिवीज़न नहीं है, जो हमारी क्या है फंडामेंटली हमें मिली हैं. जैसे कि मास, उसको हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, हम कह सकते हैं, राइट. लेंथ या टेम्परेचर, राइट, इनका क्या है, या फिर हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर टाइम, ये सब क्या है हमारी बेस आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं. अगर हम सेकंड क्वांटिटी की बात करें, सेकंड कैटेगरी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें, दैट इज़ अवर डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, राइट. जिनको हम क्या करते हैं बच्चा, डिराइव करते हैं. जैसे कि फोर्स है, फोर्स को हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F इज़ इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट. या फिर हम सिंपल बेसिक बात की करें, एरिया इज़ बेसिकली अवर व्हाट, लेंथ इंटू हाइट, राइट. सो हमारा क्या है,
एरिया हमें एक क्या है आपका मीटर स्क्वायर में मेज़र होता है, राइट। सो आपका क्या है बेस क्वांटिटी से मेज़र किया गया है, बेस क्वांटिटी में ही आपका क्या है आपका कॉम्बिनेशन बना के, यस डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं बच्चे, जो आपका जब हम बेस क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हमें फर्दर कॉम्बिनेशन से क्या है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलती हैं, जिनको हम डिराइव करते हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, जैसे कि वेलोसिटी या स्पीड की बात करें हम, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो ये क्या है हमें एक आपका डिराइव करके मिली है आपकी बेस क्वांटिटीज़ को। वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, एरिया, स्पीड, वेलोसिटी, थ्रस्ट हमारा क्या है काफ़ी सारी फिज़िक्स में आपकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बट याद रखना जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 7 एंड 2 एक्सटेंडेड हैं, जो आपकी वो हमारे क्या हैं आपकी बेस क्वांटिटीज़ है, जिनको कहीं से डिराइव नहीं किया गया है, वो फंडामेंटली या बेस आपका क्या है क्वांटिटीज़ हैं, जो आपकी पूरी फिज़िक्स का बेस है ये क्वांटिटीज़, राइट। सो इस तरीके से हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।